क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल पार्ट इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इन सब को क्या करना है कि किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमको लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ ए प्लॉट इन मीटर्स इज़ 1 मोर देन ट्विस इट्स ब्रीथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एरिया रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दे दिया है 528 मीटर स्क्वायर, और लेंथ जो है, लेंथ कह रहा है क्या कि जितना भी इसकी ब्रीथ होगी, जितने भी इसकी ब्रीथ होंगे उसका दोगुना के एक अधिक क्या होगा, इसका लेंथ होगा। ठीक है, तो चलिए इसको फिर हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें लेंथ और ब्रीथ हमको फाइंड करने की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा कह रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ इक्वेशन सोल्व हमको करने हैं। 2 के फर्स्ट नंबर में क्या करेंगे, लेट द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ x मीटर, और इसका लेंथ जो है क्या हो जाएगा, ब्रीथ जितना भी है उसका दोगुना यानी कि 2 इंटू एक्स, इसका दोगुना हो गया 2 इंटू एक्स, और फिर कह रहा है क्या कि दोगुने से एक अधिक, तो 2x + 1 इसका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है पहले से 528 मीटर स्क्वायर। एरिया रेक्टेंगल का एरिया होता है L गुना B, तो यहाँ पे L के जगह पे, लेंथ के जगह पे 2x + 1 है, इंटू B के जगह पे क्या है, x है। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल टू 528 हो गया। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो x से 2x में करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, x को 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, और प्लस में 528 है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर हम 0 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। कह रहा है क्या कि 2 लगातार ऐसी संख्याएं हैं, पॉजिटिव ऐसे कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर है जिनको गुना करने पे, मल्टीप्लाई करने पे कितना होना चाहिए, 306 होना चाहिए। तो हमें आवश्यकता पड़ेगी उसके इंटीजर्स को निकालने की, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मानेंगे लेट द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स x और x + 1। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो 2 अगर लेते हैं कोई पॉजिटिव इंटीजर, तो 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, यानी कि रेगुलर नंबर आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे x है, तो यह क्या हो जाएगा, x + 1 अनदर नंबर हो जाएगा, है ना, यानी कि 2 अगर है तो 2 + 1 दैट इज़ 3 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे x और दूसरा नंबर क्या हमने माना, कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर x + 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 306 आता है। तो x इंटू x + 1 इक्वल टू हो जाएगा 306। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसमें दोनों में, तो x में x से करेंगे x स्क्वायर होगा, x में 1 से करेंगे x हो जाएगा, प्लस में 306 है तो इधर जाके माइनस में 306 हो जाएगा, और इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग दोनों सोल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड में क्वेश्चन क्या रहा है कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रोहन का जितना एज है ना, रोहन का एज जितना है उससे अधिक उससे रोहन के एज से 26 साल अधिक उसकी माँ का एज है। ठीक है, तो हमको निकालना ये है कि दोनों के एज का प्रोडक्ट जो है 3 साल के बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 360 होना चाहिए। ठीक है, 360 इतना हो जाएगा। तो हमको
इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा कि लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू एक्स ईयर्स ले लेंगे, और द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, तो इस ये रोहन का एज जितना है उससे 26 ईयर्स अधिक इसके मदर्स का एज है, इसलिए x प्लस 26 लिख सकते हैं इसके मदर्स का एज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 3 ईयर्स क्या हो जाता है, 3 साल के बाद इसका एज भी 3 साल बढ़ेगा और इसके मदर्स का भी एज 3 साल बढ़ेगा, और तब ऐसे स्थिति में दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 360 आता है। तो यहाँ पे x प्लस 3 लिख देंगे और x प्लस क्या हो जाएगा 26 प्लस 3 29, x प्लस 29 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 360। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे तो आएगा x से, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x में x से, तो x स्क्वायर, x को 29 में 29x, फिर 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 3x प्लस 87, और प्लस में 360 है तो इधर आके माइनस 360 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 प्लस करेंगे तो 32 होगा, और x है तो x लिख लेंगे। यहाँ 360 में से 87 माइनस कर लेंगे तो 273 आएगा, और जो बड़ा है उसका साइन यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख लेंगे और इक्वल टू क्या हो गया 0। यह हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। चलिए इसका 2 का 4th नंबर क्वेश्चन समझ लेते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, if the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. यानी कि हमें स्पीड अगर निकालनी हो ट्रेन की तो कैसे निकालेंगे, उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो कैसे निकालेंगे। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर, और फिर कह रहा है क्या कि यदि इसका स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर अगर लेस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तब इसका ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, पहले x था तो अब कम होके क्या हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। और टोटल डिस्टेंस इस क्वेश्चन में दे रखा हुआ है कितना 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे डिफरेंस जो है डिफरेंस दे दिया है कि 3 घंटे जो है ज़्यादा समय लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या कि s बराबर होता है d/t। तो यहाँ से टाइम अगर निकाले तो टाइम बराबर हो जाएगा, टाइम को यहाँ पे लेकर आते हैं तो डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बाई स्पीड होगा तो डिस्टेंस तो कंफर्म है 480 है, और यहाँ पे जो स्पीड है वो एक कंडीशन में x है और दूसरे कंडीशन में क्या है 480 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर अगर कम कर दी जाती है तो इतना होता है, ठीक है। तो इन दोनों में जो बड़ा है तो उसको पहले लिख लेंगे और जो छोटा है उसको बाद में लिख लेंगे। तो इसमें दोनों में बड़ा है ये वाला टर्म, तो इसको पहले हम लिख लिए और माइनस कर दिए ये वाले टर्म को, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस हमारा क्या आना चाहिए, अगर 3 घंटे अगर ज़्यादा समय लेते हैं या फिर 3 घंटे कम समय ले, तो इसका अर्थ यही हुआ कि बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो हमारा 3 घंटे जो है डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, इससे ये वाला टर्म कट जाएगा तो क्या बचेगा x से इसमें मल्टीप्लाई होगा 480 में तो 480x हो जाएगा, और x से इसमें डिवाइड करेंगे x कैंसिल हो जाएगा, 480 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 8 हो जाएगा इक्वल टू हो गया 3। अब यहाँ से क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 480x लिख लेंगे, 480 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 480x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3840 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 8x हो जाएगा और इक्वल टू ये हो गया 3। अब यहाँ से ये वाला टर्म कट जाएगा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको 1 से करेंगे इसको 3 से, तो 3 इंटू इतना लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो गया, और इसको 1 में करेंगे तो 3840 हो जाएगा। अब ये 3 से अगर कटाएंगे तो ये 1280 टाइम्स ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो पहले से क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x है तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x लिख लेंगे, ये तो कट गया ना, और यहाँ पे क्या बच गया 1280 बच गया, तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0। इस तरह से इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं।